हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे फरवरी मंथ का करंट अफेयर। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं करंट अफेयर का फरवरी मंथ का, उसको तेज़ी से देखते हैं और एक क्विक रिवीजन होगा। तो आइए देखते हैं। एक फरवरी का करंट अफेयर है। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी तक चला, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका थीम था हम भारत के लोग। राष्ट्रीय भवन उद्यानोत्सव मनाया गया 1 फरवरी को ही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। अमृत उद्यान 2 फरवरी से जनता के लिए खुल गया है। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट था। नाइजर अफ्रीका का पहला देश है जिसने ऑन्कोसेरियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त किया। IRDAI इरडा ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम वृद्धि रोकने के लिए नए कदम उठाए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $629.55 बिलियन 24 जनवरी को समाप्त। $5.57 बिलियन की वृद्धि हुई। WHO की सिफारिश किया गया है उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए पोटेशियम युक्त नमक का प्रयोग में लाया जाए। एक्सियोम मिशन 4 नासा का मिशन है। इसने शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। GDP का अनुमान है IMF के द्वारा 2025 में भारत का वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, 4 नई साइट्स रामसर साइट्स को घोषित किया गया है, जो कि नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के बेगूसराय में है। नकटी बर्ड सेंचुरी है बिहार के जमुई में। अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी कंजर्वेशन सेंटर जो कर्नाटक के बेल्लारी में है। और मगदीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटक में ये भी है। तो 4 रामसर साइट्स को घोषित किया गया है। भारत में अभी कुल फरवरी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार 82 रामसर साइट्स है, जिसमें तमिलनाडु में 16 सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आधार KYC विस्तार है विस्तार किया गया है सुशासन हेतु। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 से 88 सदस्यीय भारतीय दल को रवाना किया गया है। मुद्रास्फीति दर इन्फ्लेशन रेट 2024 में 5.4% से घटकर 2025 में 4.9% है। आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है इसी बीच। इसका हाइलाइट्स देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। 2020 से 25 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में 38.8% की वृद्धि हुई। 2017 से 23 के बीच कृषि वृद्धि दर 5% रही। सेवा क्षेत्र को ओल्ड वार हॉर्स कहा गया क्योंकि भारत का सेवा क्षेत्र बहुत समय से ही अपने आप में दबदबा बनाए हुए है। IIP वृद्धि दर 2024-25 में 5.9% रहा है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.4% ऑफ GDP रखा गया है। MSME का योगदान हमारे 30% रोजगार में है। LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 41% है अभी प्रेजेंट में। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025 का जो है 11.2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आइए देखते हैं 2 फरवरी का न्यूज़। 2 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया था। थीम था सबका विकास। फिस्कल डेफिसिट इसमें भी यही लक्ष्य को रखा गया है GDP का 4.4%। इसमें इनकम टैक्स को एक छूट दिया गया है। 12 लाख तक की आय वालों को कर छूट दिया गया है। बजट में गिग वर्कर पहचान पत्र योजना को भी शामिल किया गया है। UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी शुरुआत किया जाएगा, ये बजट में ऐलान किया गया है। रेल मंत्रालय ने सुपर ऐप रेल लॉन्च किया है। 3 फरवरी की घटना देखते हैं। वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को रक्षा बजट भी है 6.8 लाख करोड़ इस बार का। नवीन चावला जो कि पूर्व CEC थे, 79 ईयर्स में उनका निधन हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़ आवंटित हुआ है। अभी हम लोग पीछे भी देख चुके हैं।
कनाडा अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाया है। भारतीय अंडर 19 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है भारत ने। चंद्रिका टंडन एल्बम श्रेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड इनको दिया गया है। 4 फरवरी की घटना है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। माउंट टरानाकी जो कि न्यूजीलैंड में है, इसको कानूनी इकाई का दर्जा दिया गया है। कर्नाटक बैंक 6 पुरस्कार पाया है इसने, इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा इसको दिया गया है। डीआरडीओ ने वी-सॉडास के सफल परीक्षण को कर लिया है। डीआरडीओ ने आईबीसीए समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। बेंगलुरु पिकल बॉल लीग पहला चैंपियन घोषित हुआ है बेंगलुरु। रेल प्लान अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो ट्रेन, 200 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाया गया है। 5 फरवरी घटना देख लेते हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में टैरिफ की वृद्धि हो गई है। गुजरात समान नागरिक संहिता बनाने के मसौदा समित पेश किया गया है। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर एमपी के रीवा में बनाया गया है। पूर्व आईएमएफ चीफ हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया है कि जो कि जर्मनी के थे। हरियाणा ग्राम भूमि अधिनियम 1961 संशोधन को मंजूरी मिल गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। बेल्जियम के पीएम बार्टे डे वेवर ने शपथ ली है बेल्जियम के पीएम के तौर पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 विजेता चमन अरोड़ा। 6 फरवरी घटना देख लेते हैं। महिला जननांग विकृति शून्य सहनशीलता दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। सिक्किम के नामची का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्वोत्तर का इस पहला ग्रीन स्कूलिंग रेटिंग प्राप्त करने वाला स्कूल बन गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। कर्नाटक का अंतिम नस्ली जनजाति लंबानी ने आत्मसमर्पण किया, राज्य अब नस्ल मुक्त हो गया है। आईआईसीए और सीएमएआई के बीच समझौता हुआ है डीकार्बोनाइजेशन क्षमता बढ़ाने हेतु। गुणवत्ता अनुपालन आवश्यकता हेतु 150 से अधिक उत्पादों तक विस्तारित किया गया है। महाकुंभ 2025 जनजातीय सांस्कृतिक समागम आयोजित किया गया है। अमेरिका यूएनएचआरसी से अपने आप को बाहर कर लिया है। चुनाव आयोग पहल चंद्रयान से चुनाव तक दिल्ली वोटर के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोपिया बैठक जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारतीय सेना और आईआईटी गुवाहाटी ने बम्बू बंकर्स का विकास किया है। भारत का पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ओपन हुआ है। गुजरात का एक गांव है जो कि अंतर्देशीय मैंग्रोव क्षेत्र जैव विविधता और स्थल घोषित किया गया है। अभ्यास आयु वर्णन 2025 भारत और मालदीव के बीच 2 फरवरी से शुरू हुआ। नाइजर, माली, बुर्किना फासो को इकोवास ब्लॉक से बाहर कर दिया गया है। 7 फरवरी की घटना देख लेते हैं। महाराष्ट्र में गुलियन बेरे सिंड्रोम के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। जीएमआर एयरपोर्ट यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गया है। आयुष मंत्रालय ने शतावरी को बेहतर स्वास्थ्य हेतु लॉन्च किया है। सीएलई और डायलेक्स 2025 20 से 21 फरवरी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ई नाम प्लेटफॉर्म 10 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ी गई। पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक का लाभ 31.3% की वृद्धि के साथ 1,29,426 करोड़ पे शुद्ध मुनाफा हुआ है। एनएसडीसी का इंटरनेशनल एकेडमी ग्रेटर नोएडा में उद्घाटित हुआ। पिनाका रॉकेट सिस्टम 10,000 करोड़ का अनुबंध किया गया है। इसरो और फिस्ट सॉफ्टवेयर आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। यूपी सरकार की नई आबकारी नीति भी इसी समय आई है। अभ्यास खंजर 2025 भारत और किर्गिस्तान के बीच 7 से 10 फरवरी को बिश्केक में आयोजित हुआ है। 8 फरवरी घटना देख लेते हैं। भारतीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2028 तक बढ़ा दिया गया है। लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय खेलों के 75 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शिलान्यास किया गया है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंच गया है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में आयोजित हुआ।
उड़ीसा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के अंतर्गत नई पहल को शामिल किया गया है। कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8800 करोड़ स्वीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित हुआ। पूर्वी कमान फोर्ट विलियम कोलकाता, जो कि अब इसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। ड्राइवर ट्रेनिंग कॉरिडोर 1600 किलोमीटर तक विकसित होंगे। आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट कर दिया है 6.25 रेपो रेट। फरवरी में आरबीआई का लेटेस्ट डाटा है ये 6.25%। अर्जेंटीना ने अपने आप को WHO से बाहर कर लिया है। अभ्यास एक्सरसाइज अजय वारियल भारत और ब्रिटेन के बीच 4 से 17 फरवरी सेल्सबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ। 9 फरवरी घटना देख लेते हैं। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायर रेंज में शुरू हुआ है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट के लिए नई ऑथेंटिकेशन लेयर बनाने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने एआई समिट पर सह अध्यक्ष बने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो में शामिल हुए, जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। IIAS और DARPG कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन 95 वर्ष की अवस्था में हो गया। 10 फरवरी घटना देख लेते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी को सत्ता मिला है। रक्षा मंत्रालय और बेल की तरफ से 642 करोड़ का अनुबंध किया गया है 28E-on-51 सिस्टम बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने IVF से कंगारू के एम्ब्रियो को बनाने का एक सफलतापूर्वक एक रिसर्च कर लिया है। अभ्यास ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज है, जो कि हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट में नई इनकम टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। 11 फरवरी घटना देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन ऑयल ने असम में 2500 करोड़ के हरित हाइड्रोजन प्लांट का परियोजना चालू किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता 100 से अधिक वस्तुओं पर शुल्क समाप्त की सहमति बनी है। SBI ने 25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का 38वें स्थान पर भारत रहा है। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज एक्स भारत और ओमान वायुसेना के बीच जामनगर गुजरात में शुरू। 12 फरवरी घटना देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। भारत नेपाल MOU ऊर्जा सहयोग के लिए MOU साइन हुआ है। LIC अमृत जीवन बीमा योजना लॉन्च किया है। भारत के सबसे युवा मेयर उड़ीसा के कटक नगर निगम में अनुज प्रधान के रूप में सबसे युवा मेयर बने हैं। भारत कजाकिस्तान रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अभ्यास दस्तलिक 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि फरगना उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। 13 फरवरी घटना देख लेते हैं। 1 मिनट। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम था रेडियो फॉर पीस एंड ट्रस्ट। इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड 2025 मुंबई में आयोजित हुआ। इसरो के GSAT-21 संचार का सफल प्रक्षेपण कर लिया गया है। पंजाब सरकार ने मिशन स्वच्छ पंजाब 2.0 को शुरुआत किया है। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ। अभ्यास मिलान 2025 भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। विशाखापट्टनम में 40 देशों की भागीदारी से शुरू हुआ। 14 फरवरी की घटना देख लेते हैं। 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग ने AI फॉर भारत 2047 का रिपोर्ट जारी किया। भारत फ्रांस ने MOU रक्षा तकनीक के सहयोग पर MOU साइन किया। RBI ने डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट 25 शहरों तक विस्तारित कर दिया है। ICICI बैंक ने ग्रीन फ्यूचर बॉन्ड लॉन्च किया, जो कि 10,000 करोड़ का होगा। अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जाएगा। 15 फरवरी घटना देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचाव दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला हाइपरलूप पायलट प्रोजेक्ट पुणे मुंबई रोड पर प्रस्तावित किया गया है। यूनेस्को ने वाराणसी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दे दिया है। हरियाणा में मेरा पानी मेरा धरोहर 2.2 योजना को लॉन्च किया गया है।
पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर का दूसरा चरण का उद्घाटन किया है। अभ्यास संवेदना 2025 बिम्स्टेक देशों का संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है। 16 फरवरी घटना राष्ट्रीय नवाचार दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है। थीम था इस बार इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। भारत यूएई व्यापार समझौता नॉन ऑयल ट्रेड अब 100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ओएनजीसी भारत गुजरात में अपना पहला डीप वाटर ऑयल ब्लॉक शुरू करेगा। सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट सुधार हेतु नई गाइडलाइन जारी किया है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 भारत और यूएई के बीच संयुक्त थल सेना अभ्यास है जो कि राजस्थान के जैसलमेर में होगा। 17 फरवरी की घटना देख लेते हैं। विश्व कैट डे 17 फरवरी को मनाया जाता है। थीम था सेव द स्ट्रेज। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2025 जारी किया है। भारतीय बैंक संघ बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया है। बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया है SBI को। टाटा पावर ने सोलर कैपेसिटी 20 गीगावाट को पार कर लिया है। अभ्यास वरुणा 2025 भारत और फ्रांस नौसेना के बीच अभ्यास किया गया है गोवा के तट पर। 18 फरवरी घटना देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 18 फरवरी को। रमन इफेक्ट के डिस्कवरी के दिन ही इसको चालू किया गया था, तब से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी से मनाया जाता है। इस बार का थीम था साइंस फॉर ग्रीन एनर्जी। रेलटेल पीएम मोदी ने 6G प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ADB लोन 1.5 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ADB ने लोन दिया है भारत को। भारत कनाडा शिक्षा समझौता हुआ है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। अभ्यास शक्ति 2025 भारत और फ्रांस सेना के बीच संयुक्त अभ्यास है जो कि महाजन फील्ड फायर रेंज में राजस्थान में आयोजित होगा। 19 फरवरी घटना देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाया जाता है 19 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 19 फरवरी को ही मनाया जाता है। इस बार का थीम है फेयरनेस इन ए डिजिटल एज। भारत जापान रक्षा संवाद टोक्यो में आयोजित हुआ। IOC भारत को 2029 यूथ ओलंपिक की मेज़बानी मिली IOC के द्वारा। अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 भारत और जापान की सेनाओं के बीच बेलागावी कर्नाटक में आयोजित हुआ। 20 फरवरी घटना देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को मिजोरम स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। विश्व सामाजिक एकता दिवस भी 20 फरवरी को मनाया जाता है। थीम था विश्व सामाजिक एकता दिवस का ग्लोबल सॉलिडेरिटी फॉर पीस। भारत श्रीलंका के बीच आर्थिक समझौता हुआ है कोलंबो पोर्ट डेवलपमेंट ने निवेश को लेकर। NTPC ने वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का दर्जा NTPC को मिला है। अभ्यास स्लिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो कि ट्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है। 21 फरवरी घटना देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए पाथ टू सस्टेनेबल फ्यूचर्स। भारत बांग्लादेश समझौता सीमा समझौता के ऊपर सहयोग पर एक समझौता किया गया सीमा सुरक्षा को लेकर। IIT दिल्ली और IIT दिल्ली ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब का शुभारंभ किया है। WHO ने भारत को ग्लोबल TB कंट्रोल कैंपेन अवार्ड से नवाजा गया है। अभ्यास संप्रीति 11 भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के बीच सिलहट जो कि बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। 22 फरवरी घटना देख लेते हैं। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। थीम 2025 का था स्काउटिंग फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। भारत और अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नाबार्ड ने भारतीय ग्रामीण बुनियादी ढांचे है तो 80,000 करोड़ का फंड जुटाया है। भारत अमेरिका साइबर सुरक्षा समझौता साइन हुआ भारत और अमेरिका के बीच। अभ्यास कोप इंडिया भारत और अमेरिका के वायुसेना का अभ्यास है। पनाग्रह वायुसेना स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे आयोजित हुआ। 23 फरवरी की घटना देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव वाइल्ड लाइफ डे अर्ली ऑब्जर्वेशन इन इंडिया। थीम है इस बार का फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड
सस्टेनिंग पीपुल्स एंड प्लैनेट। राजस्थान का मरु महोत्सव जैसलमेर में शुरुआत किया गया है। SBI पहला ग्रीन होम लोन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला बैंक बन गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन क्लीन एनर्जी डायलॉग ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। अभ्यास डेजर्ट नाइट 2025 भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास जो कि जोधपुर एयरबेस राजस्थान में आयोजित किया गया है। 24 फरवरी घटना सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। थीम है एक्साइज फॉर नेशन बिल्डिंग। यूपी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0 को लॉन्च किया गया है। ये भारत इजराइल कृषि समझौता स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। IOC ने भारत को 2029 में यूथ ओलंपिक आयोजित करने का कन्फर्मेशन कर दिया है। अभ्यास इंद्र 2025 भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। व्लादिवोस्टोक रूस में आयोजित हुआ है। 25 फरवरी घटना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे 25 फरवरी। थीम है टूरिज्म फॉर कल्चरल हेरिटेज। भारत इंडोनेशिया रक्षा वार्ता जकार्ता में आयोजित हुआ। नीति आयोग का इंडिया एट द 100 रणनीति रिपोर्ट जारी की। रेल मंत्रालय ने गति शक्ति फ्रेट कॉरिडोर प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। अभ्यास गरुणा शक्ति भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास चिलाचाप जो कि जावा इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। 26 फरवरी की घटना देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है एनर्जी ट्रांजिशन फॉर ग्रीनर टुमारो। भारत सिंगापुर वित्तीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। रेलवे का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल ट्रायल वाराणसी से लखनऊ के बीच कर लिया गया है। RBI ने यूनिफाइड डिजिटल करेंसी सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। अभ्यास सिम्बेक्स 2025 भारत और सिंगापुर नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास है जो कि दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया गया है। 27 फरवरी घटना विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। थीम था NGO फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया गया है भारत और जर्मनी के बीच में। इन्फोसिस भारत का पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्थापित करेगा। CSIR का नया आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अभ्यास अलनागा 2025 भारत और ओमान के सेनाओं के बीच में मस्कट ओमान में आयोजित किया गया है। 28 फरवरी घटना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे। थीम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। PM मोदी ने जम्मू के चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। भारत ब्राज़ील व्यापार समझौता रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन पे हुआ है भारत ब्राज़ील का समझौता। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की है। 2026 लॉन्च प्लान बनाया गया है। अभ्यास इप्सामार 2025 भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। 29 फरवरी जो कि लीप वर्ष पड़ गया। इस दिन विश्व दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे मनाया जाता है। एक थीम है इक्विटी इन एक्सेस टू रेयर डिजीज केयर। भारत मालदीव के बीच MOU साइन किया गया है ओशियन सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर। IIT मद्रास ने देश की पहली AI आधारित रेयर डिजीज डेटाबेस को लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक का 2025 का रिपोर्ट है। भारत का GDP ग्रोथ को 6.5% का फोरकास्ट किया गया है और बोला गया है कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी रहेगा। अभ्यास वेरिन 2025 भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास जो कि मालदीव के राजधानी माले में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये रहा पूरे फरवरी मंथ का करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छे लग रहे तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से।